मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर अर्थात बार बार के जन्म मृत्यु को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं काल अतीत हूँ और ये सब ब्रह्मा आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोग आने जाने वाले स्वभाव में बंधे हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं समय से भी पूर्व हूँ। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम त्यहो रात्रि विदो जना। चारों युगों के 1000 बार चक्र के बराबर ब्रह्मा का एक दिन और उतने ही काल की एक रात्रि भी होती है। जो व्यक्ति इस रहस्य को अच्छी तरह जानता है वह काल के तत्व को जानता है। अव्यक्ताद व्यक्तः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त में व्यक्त लीन हो जाता है, अर्थात चराचर सभी प्राणी अव्यक्त ब्रह्मा में सम्माहित हो जाते हैं। वही स्थिति प्रलय होती है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय है जो बार बार उत्पन्न होकर लीन होता है। अवश्य होकर यह प्राणी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ब्रह्मा के दिन के आगमन पर उत्पन्न तथा रात्रि के समय लीन होता है। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से परे अन्य जो सनातन अव्यक्त भाव है वह समस्त प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। इसी सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते। वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः अस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में शरीर को छोड़कर गए हुए योगी अनावृत को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस काल में गए हुए आवृत को प्राप्त होते हैं अर्थात लौटकर पुनः आते हैं, वह दोनों काल मैं तुम्हें बताऊंगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो ब्रह्मविद साधक जन मरणोपरांत अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास वाले काल में जाते हैं वह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि अस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम
तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमरात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास वाले काल में शरीर त्याग कर गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर वापस संसार में लौट आता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक या यात्यनावृति मन्यया वर्तते पुनः। जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा साधक अपुनरावृत्ति को तथा दूसरे गति के द्वारा पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मोह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इन 2 मार्गों को तत्व से जानने वाला कोई भी योगी भ्रमित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब समय में योग युक्त बनो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति सर्वमिदं वेदित्वा योगी परम अस्थानमुपैति चाद्यम। योगी पुरुष यह सब जानकर वेदा अध्ययन, यज्ञ, तप और दान करने में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सब का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात उन पुण्य फलों की चिंता न करते हुए निष्काम भाव से कर्मयोगी बनकर ही सनातन पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्यायः।